का आता है, 12th वालों में भी नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ये लिंक का, एक्सटेंशन का बहुत सारी तरह का इश्यूज होता है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है बच्चों। इसलिए मैं तो भगवान का नाम लेके शुरू करती हूँ कि बस सब अच्छा चले हमारा। अब आप लोग सब बताइए भाई, सब लोग बातें करने में इतने इंटरेस्टेड है, इतने इंटरेस्टेड हैं, खूब चैटिंग्स किए जा रहे हैं, अच्छी बात है। टेस्ट कैसा गया बच्चों? टेस्ट में क्या था इस बार? मैम बहुत अच्छा। मैथ्स का था? किसका टेस्ट था वैसे? मैथ्स का ही होगा ना इस बार? मैथ्स का था मैम। मेरे सब्जेक्ट का टेस्ट और मैं पूछ रही हूँ। वाह वाह, ऐसा था? बहुत अच्छा, सबका अच्छा गया। यस मैम। चलो मैम मैं दे नहीं पाया टेस्ट। हाँ, आप कहाँ थे भाई? क्यों नहीं दे पाए? कल तो पूरा दिन था। मैम मैं तो घर पे था, पर मैम लाइट ही नहीं थी 1.5 दिन से। हम्म, ये इशू मैं समझ सकती हूँ, लाइट ना हो, नेटवर्क ना होना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। आज फिर से वही आपका घूम फिर के गोल, वही गोल सर्कल का अदर पार्ट करेंगे अभी हम लोग। फाउंडेशन वाला टॉपिक उठाया है आज मैंने सर्कल करने के लिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके क्लास को, होपफुली आपका अच्छे से हो जाए। पहले डर लग रहा है, मतलब किसी बैच में चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इशू कहाँ पे। और कुछ बच्चों, स्कूल में क्या चल रहा है? आपके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, आपके सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, क्या हो रहा है? मैम हमारे तो महीने में सिलेबस 2-2 कंप्लीट, टेस्ट अब होते यूटी हैं। चले हुए हैं। मैम हमारे स्कूल में तो 2-2 टेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के महीने में। हमारे तो चैप्टर्स कर रहे कंप्लीट। मंथली टेस्ट। मैम हमारे यूटी चले हुए हैं, सिलेबस खत्म है। मैम मंथली टेस्ट हमारे हो रहे हैं और मैथ्स का हमारा भी सर्कल्स चला है। तो आपके स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है? जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करवाते हैं या कुछ कुछ करवाते हैं? यस मैम मैम कुछ 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 करवाते मैम खिलाते कुछ हैं आप और खुद को होमवर्क भी करने को ले देते हैं। हैं और अगर नहीं हुआ तो होमवर्क करा देते हैं। मैम हमारा तो ट्रिग्नोमेट्री चला है। बाप रे, इसका तो नाम ही मतलब ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे कितने क्लास चला था ट्रिग्नोमेट्री हमारा? वैसे और भी मैम हमारा ट्रायंगल चल रहा है। रेनबो चल रहा है। मैम ट्रायंगल। अच्छा, तो बच्चा आपकी मैम के कान खराब हो गए हैं, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से मुझे। ट्राइंगल, ओके। यहाँ पे सर्कल पढ़ रहे हो, वहां ट्राइंगल पढ़ रहे हो, क्वाड्रिलेटरल मैम में। हमारा तो सर्कल ही चला है। मैम हमारा भी सर्कल चला है। ठीक है, आपका क्लासेस जब खत्म हो जाएगा तब मैं देखूंगी कि एनसीईआरटी के करा देने हैं तो एनसीईआरटी किया जाएगा, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे। यस। ये देख रहे हो कितना स्लो 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 फंक्शन कर रहा है? ये ही मेरे को गुस्सा दिला रहा है। इसको प्रॉब्लम क्या हो जाती है मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं गुस्से में है मुझसे, अपने मूड का है। जब मन करेगा तब ये काम कर रहा है, जब मन करेगा नहीं कर रहा है। इंसान ऐसे कैसे पढ़ाए बताओ। चलो सबने क्लास ज्वाइन कर लिया? कोई दिक्कत किसी? हाँ देखो इतने लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए। सौरभ चौहान, साक्षी काजल, ओके ठीक है। ओके देन बच्चों, अब बातें बातें छोड़ते हैं हम लोग, चलो क्लास पे ध्यान देते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो जैसे कि मैंने बताया, आपका जो चैप्टर चल रहा है सर्कल यानी कि वृत्त। अगर मैं सर्कल को हिंदी में बोलूं तो मैं तो गोला बोलूंगी ना, सर्कल मतलब तो गोल है। मैम वृत्त। वृत्त। हाँ ठीक है, वृत्त इज अ प्रॉपर हिंदी। मैं तो अपनी हिंदी बता रही थी आपको, बुरी मैम है। हम बिगोड़ा बोलते हैं। गोला, बिगोला ही बोल गोला बिगोला ही बोलते हैं पर शुद्ध हिंदी वृत्त होता है। हम्म, वृत्त होता है, वृक्ष भी तो होती है हिंदी। पर वो ट्रीज यस जो मैम पेड़ होते हैं ना उनको वृक्ष बोलते हैं। हाँ मुझे पता है, अब मुझे वृक्ष भी नहीं पता क्या? मैम आप इंटेलिजेंट हो मैम हिंदी में।
इतने वृक्ष लगाए हैं, इतने वृक्ष लगाए हैं कि पूछो ही मत। मैं वृक्षारोपण। मैम पूछ लेते हैं। क्या? मैं आपने बोला नहीं अभी। क्या पूछ लेते हैं मतलब? मैम आपने बोला नहीं अभी, पूछो पूछो मत। पूछो मत, ओके ओके, हाँ। तो आप बोल रहे हो पूछ लेते हैं। लड़के ना, मतलब लड़कों को जो काम बोलो मत करो, वो वही करेंगे। बहुत चैलेंजिंग होता है, उनको वही करना है। यस मैम, ठीक थैंक है। यू मैं मैम। भी नहीं बोलना चाहिए तब भाई, पढ़ाई मत करो तब ये करेगी पढ़ाई। हाँ ठीक है, पढ़ाई मत करना आप लोग, ठीक है। अब उसका उल्टा वो नहीं करेंगे ना, वो तो फायदा उठाएंगे, बोलेंगे जब बोला है पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्यों ही करें, चलो आराम से मैम enjoy। वो स्मार्ट होते हैं। सब स्मार्ट होते हैं बच्चे, गर्ल्स भी स्मार्ट होते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही होते हैं अपनी अपनी जगह पे। मैम गर्ल्स भी होते हैं, पर बॉयज का अलग साइड है और गर्ल्स का अलग साइड है, है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा अलग साइड है आपका? पूरी सृष्टि गर्ल्स और बॉयज, आदि शक्ति मैम को आप मिल। बात समझ रहे हो मैम। नहीं समझना है मुझे, मेरी नजर में अभी और गर्ल्स बॉयज, हम इस कोई टाइम मैं जेंडर भी गर्ल है। व्यास को सपोर्ट नहीं करते, मतलब हमारे लिए इक्वल ही है। अब आप ये बोलोगे कि बॉयज सबसे ज्यादा आगे, गर्ल्स पीछे, मैं बोलूंगी गर्ल्स आगे बॉयज पीछे, ऐसा नो कुछ मैम, मैम इक्वालिटी। मैम मैंने तो आप ऐसा बोला हमारे, ही नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम बोलिए। आप हमारे, मैम आप हमारे सपोर्ट करो, इनका क्यों करा, क्योंकि हम गर्ल्स है मैम। अरे ऐसा नहीं होता है, देखो मैम आप, लिखा है कि गर्ल्स का सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है, पार्शियलिटी नहीं कर सकते हम। आप गर्ल्स हो मतलब आप ये भी नहीं सोच सकते कि हम ही सुपीरियर हैं, बॉयज भी हैं भाई, इक्वल इक्वल है, दोनों मैम बराबरी दैट्स द है। पेन ऑफ अ रियल बॉय। ठीक है। अब आपका रियल और फेक छोड़ो, यहाँ पे आते हैं। चलो, गर्ल्स बॉयज के बीच नो डिबेट, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, मतलब पूरा आतंक फैला दोगे आप लोग मेरे क्लास में। गर्ल्स बॉयज लड़के आपस में लड़ना नहीं है भाई, भाईचारे से रहना है, ठीक है। क्लास में कैसे रहते हो आप लोग? टीचर डांटते होंगे ना, क्लास में भी यही हाल करते हो? ये ऑनलाइन है इसलिए फायदा उठा रहे हो आप लोग? हाँ। नो मैम, हम हर नो जगह एक मैम, जैसे ही होते हैं। हम तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं मैम। हम्म, ठीक है चलिए। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता सकती। मैम चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज बोलते हैं क्या? यस मैम। ठीक है, चतुर्भुज, ये तो अच्छा फेवरेट वर्ड है मेरा। चतुर्भुज मतलब चार कोने। तो स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मैम मुझे लगता है गलत तरीके मैम से वर्ग। 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 अरे वाह, आप लोगों से तो मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे बड़ा मजा। मैम ड्राइंग पढ़ा है हमने तब पता है। यस मैम, एक तक ड्राइंग पढ़ा है। अच्छा, ट्रायंगल को तो वो बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। त्रिकोण। मैम ट्रायंगल्स के तीन पार्ट्स त्रिभुज। होते हैं, समबाहु त्रिभुज। हाँ हाँ, त्रिभुज, ओके। द्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इस वाले भाग में आते हैं, चतुर्भाग में आते हैं, चतुर्भुज। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पढ़ रहे थे, सर्कल चले गए, क्वाड्रिलेटरल। ये भी एक पार्ट होता है आपका। बेसिकली आपने टॉपिक में देखा होगा, मैंने लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वहां पे भी मैम आप। अनीश बोल रहा है, अनीश बोल रहा है वर्ग नहीं बोलते हैं, बर्गर बोलते हैं फिर। छोड़ो उसको, बर्गर पिज्जा करने दो, आप सर्कल पढ़ो, ठीक है। वो बर्गर पिज्जा ही लेकर आएंगे, आप सर्कल सर्कल पढ़ो यहाँ पे। थियरम बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ पढ़ेंगे हम लोग, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो यहाँ पे तो मेरे पास कंपास है नहीं कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊं, तो एक मैं डायग्रामेटिक आपके सामने प्रस्तुत करूंगी चित्र, जिससे आप समझ जाओगे। कुछ थियरम भी होते हैं छोटे छोटे से, उसको भी देख लेंगे क्या होते हैं। सो इम्पोर्टेंट पार्ट से पढ़ाया जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइकिल, एक यहाँ से राउंड शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, तो मतलब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। आपने एक बिंदु से शुरू करके उसी बिंदु पर आप वापस आए, एक साइकिल आपने कंप्लीट किया। और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो चार भुजाएं। मगर क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है बच्चों डिफरेंस? क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं ना। यस मैम। यस, एंड स्क्वायर के सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं। सो
If all the four vertices of a quadrilateral lie on one circle, then the quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. चारों वर्टिसेस आप देख रहे हो एक ही सर्कल में इसके क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तब आप ऐसे केस में क्या बोल सकते हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका। बीच में सेंटर ओ भी दे सकती हूँ मैं, ठीक है। In the given figure, the four vertices A, B, C, and D of the quadrilateral AB lie on the circle. Hence, ABCD is a cyclic quadrilateral. अगर लाई नहीं करता तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता? मैंने यहाँ पे एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, और ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और D हो गया। मैंने इसको टच नहीं किया, सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो क्या अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। दो अब अगर थोड़ा सा भी पॉइंट टच नहीं हुआ, बट क्वाड्रिलेटरल तो है ना अंदर में और सर्कल के अंदर ही है, तो क्या बोला जाएगा इसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ कोर्स नहीं बोला जाएगा, बट क्वाड्रिलेटरल अंदर है एंड सर्कल इज आउटसाइड, तो आप इसको अलग अलग करके सॉल्व करोगे। ठीक, चलो नोट्स, कुछ नोट्स दिए हैं मैंने आपको। अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? मैम जिनका सम 180 होता है। 180 डिग्री। Sum is equal to 180 degree. तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। मतलब कि आप यहाँ से अपोजिट साइड अगर इसका डी ले रहे हो तो इसका क्या लोगे आप? बी लोगे, ठीक है। चलो, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर अपोजिट एंगल भी मिलके आपका सप्लीमेंट्री है तब भी आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। A plus C is equal to 180 डिग्री एंड B plus D is equal to कितना है आपका? 180 डिग्री है। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है एंगल x, ये किसके इक्वल है? इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल के इंटीरियर के इक्वल है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अभी भी आप इसको साइक्लिक ही बोलोगे। सो ये जो शब्द है हमारे सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम लोग तंग आ गए हैं ना बच्चों इससे? तंग आ गए हो आप लोग? नहीं आए हो अभी तक? तो मैम ओके। AB is produced to E, AB is produced to E to form an exterior angle CBE, यानी कि एंगल CBE, and it is equal to interior angle at opposite vertex, that is ADC. इसका अपोजिट वर्टेक्स कहाँ है? ADC, और वही आपका इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर आप बोल सकते हो CBE is equal to ADC, ओके। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं आपके लिए। देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने पढ़ा ना अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप इसको? एंगल CBE मेरा यहाँ पे क्या है? इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इट इज एन एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स और वर्टिसेस। तो आपको यहाँ पे इसका वर्टिसेस दिख रहा होगा अपोजिट वाला, वो कौन सा है? एंगल ADC, यही वाला तो है। इसका अगर मैं ले रही हूँ CB और E का, चलो, सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल CBE
इज इक्वल टू एंगल ADC, ओके, एंगल CBE प्लस ये वाला एंगल, तो ये वाला कौन सा एंगल है जो आपका 80 डिग्री फॉर्म कर रहा है? ये है एंगल EB Fine. इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस ये आपका क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, ये लीनियर पेयर है आपका। Therefore, angle CBE is equal to 180 degree minus 80 degree, which is equal to कितना होगा आपका ये? 100 100 डिग्री। degree. ठीक है, और कुछ इसमें हमें करना है। Therefore, x पूछा था हमसे, therefore angle ADC is equal to angle CBE is equal to x, which is equal to कितना हो गया? 100 डिग्री। 100 degree. इजी था ये क्वेश्चन हमारे लिए, बहुत इजी था। सो नेक्स्ट में अब आप लोगों ने सीख भी लिया होगा कि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एंगल को कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था पिछला चैप्टर, उसका कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगर। सो नाउ दिस इज योर A and B are the centers of the circle as shown in given figure. ये दोनों के सेंटर है। The circle intersect at C and D, जो आपका C में और D में इंसेक्ट कर रहा है। सो फाइंड CED प्लस CFD, CED एंड CFD को आपको फाइंड आउट करना है। आपको अलग अलग एंगल्स पे इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? ज्वाइन करोगे। किसको ज्वाइन करोगे? ज्वाइन AB, क्योंकि AB दोनों का सेंटर है ना, तो आप पहले AB को ज्वाइन कर दो, ठीक है, कॉमा, विच इज द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल, रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स, दोनों सर्कल का ये क्या है? आपका रेडियस है। देन सेकंड में क्या करोगे आप? AC इज इक्वल टू AD is equal to BC is equal to BD, which is equal to अगेन आपका कितना हो जाएगा? ये R हो जाएगा। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ? इस सर्कल के बारे में कुछ चीजें बता रही हूँ। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अभी हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 2 3 ऑप्शंस भी आपको दे दिए हुए। थर्ड में आप क्या बोल रहे हो? आपने सेकंड में क्या बोला? AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू R। सारे आपके क्या है? रेडियस हो गए हैं। थर्ड में मैं क्या बोल सकती हूँ अब? ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है राइट? ABC एंड ट्राइंगल ABD। देखो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है मेरा पूरा का Yes, पूरा? sir. हाँ, these are equilateral triangles, equilateral triangles. So angle CAD is equal to angle BAD, 60 plus 60 कितना हो जाएगा? Which is equal to 120 डिग्री। नंबर 4 अभी मेरे पास क्या आता है? एंगल CED, देखो CE और D को मैं ध्यान से देख रही हूँ, इज इक्वल टू एंगल CFD, which is equal to 1/2 angle CAD is equal to 1/2 angle CBD। सारे एंगल्स को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, ये आपका एंगल पूरा का पूरा क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है। देयरफॉर, और ये क्यों डिफाइन हो रहा है आपका? क्यों डिफाइन हो रहा है भाई? एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई? ये किसके इक्वल हो रहा है आपका? half the angle at the circumference। क्या कह रहा है ये सेंटेंस पूरा का पूरा? मैंने पहले आपके सामने सेंटेंस लिख दिया।
एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, और ये हाफ है भी, हमें दिख भी रहा है। फाइनल ऑप्शन आपका है एंगल 120 डिग्री। अब आप इस क्वेश्चन को फिर से देखो, फिर से समझो कि किया क्या इन लोगों ने। एंगल CED, ठीक है, देखो यहाँ पर CED ये बड़ा वाला एंगल है आपका, एंड CFD ये वाला एंगल है। हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, राइट? अगर हम इसको ज्वाइन करते तो और अच्छे से समझ में आता। CED एंड CFD, ठीक है, अभी ये ज्यादा सही लग रहा है फिगर। तो इसी को हमें ये पूछ रहा था कि इनको ऐड करके आपको कितना मिलेगा। तो आप इस वाले एंगल्स को कैसे ऐड कर सकते हो? जब उसके अंदर का जो एंगल है आपको पता चल गया कि कितने डिग्री का है, तभी तो आप बता पाओगे। तो अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अरे 60 डिग्री है, 60 डिग्री है मतलब 120 डिग्री हो गया, डबल हो गया उसका पूरा का पूरा। 150 का तो सवाल ही नहीं है, 135 का भी सवाल नहीं है, 90 डिग्री तो दूर दूर तक नहीं है। अगर कोई 90 डिग्री लिख के आए तो उसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 4 पार्ट्स में इक्वली प्रूव किया। आप डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, सर्कल के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, नियम होते हैं उसके लिखने के, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको प्रूव किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था। आगे बढ़ जाए क्या? यस मैम। ओके, मैं वैसे भी बहुत Yes, स्लो ma'am. स्लो ही जा रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए आपको कहीं पर। आगे स्लाइड। ओके, थियरम। सो स्लाइड्स ब्लैंक रखते हैं इन केस आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़े तो। सो थ्योरम क्या है आपका? द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कुछ तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही डायग्राम लग रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं है। सप्लीमेंट्री आता है मतलब 180 डिग्री की बात आ रही है यहाँ पर। सो 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, अब यहाँ पे अपोजिट एंगल इन्होंने किसको दिया हुआ है? तो चलो फिंगर टिप से अभी हम लोग पढ़ते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अपोजिट एंगल्स पूछा है तो इन दोनों को आप प्रूव कर दोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या पूछा है? जॉइंट OA एंड OC। आपको बस सर्कल दिया हुआ है और अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, बाकी खुद से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेप है जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर पेस्ट करके बता दिया। O से आप पहले A को ज्वाइन करो, फिर C को ज्वाइन करो। Where O is the center of the circle, सेंटर में है बता दो। एंगल AOC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC। AOC कितना है आपका? ADC, ये AOC इज इक्वल टू 2ADC, मतलब कौन सा बड़ा है यहाँ पे? 2ADC है ना, डबल हो जा रहा है वो तो। Angle subtended by arc ABC is double the angle subtended by arc ABC at any point on the remaining part of the circle and D is such a point. Double angle subtended आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेकेंड लेक्चर में अपना, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है आपका, ठीक है। तो उस तरीके से ये डबल हो गया आपका। आर के तो बनाया है इन्होंने। देन सप्लीमेंट्री भी प्रूव करना है हमें, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 2ABC। चलते हैं पीछे। एंगल AOC इज इक्वल टू 2ABC, ये रिफ्लेक्स कर रहा है क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। ये जो है वही ये भी है। नेक्स्ट, AOC प्लस रिफ्लेक्स AOC, अब क्या फर्क पड़ता है? AOC प्लस रिफ्लेक्स AOC, ये 2ABC था, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं उसको सेम AOC ही लिख दूं, इसलिए रिफ्लेक्स वर्ड यूज किया है इन्होंने, ठीक है। ABC को हटा करके रिफ्लेक्स यूज किया हुआ है यहाँ पर। 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया ये आपका। सो 2ADC प्लस 2ABC इज इक्वल टू 360 डिग्री। कम टू द डायग्राम। 2ADC 2ABC दोनों 2 है आपके, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरे सर्कल को टच कर रहा है तो भाई पूरा सर्कल तो होता ही है 360 डिग्री का हमारा। नेक्स्ट, ADC प्लस ABC, 2 की कहानी हो गई खत्म, यहाँ चला गया ये 180 डिग्री। B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट A प्लस C इज ऑल्सो 180 डिग्री।
अगर आपका B प्लस डी प्रूव हो चुका है कि 180 डिग्री है, तो ये भी 180 डिग्री होगा, तभी तो 360 बना रहे हैं मिलकर के। सो पता तो आपको ये बात है ही कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, बस उसको प्रूव करना था, और यही था आपका थ्योरम। आई होप कि थ्योरम आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। देखिए ये थ्योरम क्या कह रहा है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चों यहाँ पर? एंगल DCX। ओके, यहीं पे देख के आपने बता दिया। ओहो वेरी गुड। चलो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? एक्सटेंड BC टू X, क्योंकि एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो एक्सटीरियर तभी होगा जब बाहर की तरफ कोई एंगल आपका जाएगा। BC टू X आपने एक्सटेंड किया, प्रूफ क्या करना है? एंगल DCX इज इक्वल टू BAD। ये वाला इसी के इक्वल है। अगेन अगेन सेम चीज जो आपने देखा था क्वेश्चन में, ठीक है? यस। सो कैसे प्रूव किया इन्होंने, देखते हैं। देखो प्रूव कैसे किया है। BAD प्लस BCD, इन्होंने क्या किया है? अब इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, क्या ले लिया है इन्होंने यहाँ पर? आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल या इंटीरियर वर्टिसेस बोल सकते हो। द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग गए हैं ये। BCD plus DCX is equal to BCD plus DCX is equal to 180 डिग्री एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो आपका अपोजिट है वो तो 180 डिग्री होता ही है, प्लस एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री होता है, तो दोनों जगह से आपको 180 डिग्री मिल गया है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट BAD, यानी कि एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है? वीडियो भी स्टक हो रहा है क्या मेरा बच्चों? यस मैम। मतलब ये इशू आ रहा है आपके 10th के बैच में और J2 के बैच में। ओके ठीक है। देखिए BAD प्लस BCD इक्वल टू BCD प्लस DCX। जब आप ये चारों को प्रूव कर रहे हो कि इक्वल है, तब जाके ये कह रहा है क्या कि हमारा DCX इज इक्वल टू BAD, ठीक है? DCX यानी कि आपका ये एक्सटीरियर की तरफ चला जाएगा, तो मैं एक्सटीरियर पे बना देती हूँ। दिक्कत आनी शुरू हो गई यहाँ पर भी। यस, यस, अभी स्टक रुका? यस मैम, ठीक है। ये हो रहा है बच्चों, ये दिक्कत आ रही है, पता है? फिर से मुझे ना स्टॉप करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। फिर से दिक्कत आएगी तो देखा जाएगा। कुछ इशू चल रहा है इसका। कहाँ चला गया आपका पूरा का पूरा? ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको अभी भी? यस मैम। यस मैम। चलिए, ये तो प्रूव हो गया। हाँ, ये तो प्रूव हो गया आपका। बहुत ज्यादा तो आज पार्ट्स है नहीं आपके लिए क्वाड्रिलेटरल में। छोटे 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 क्वेश्चन ही हैं ऐसे। कैसे प्रूव कर सकते हो आप एक्सटीरियर एंगल्स को निकाल निकाल के? सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो उसको कैसे प्रूव करो? क्विज में देखते हैं क्या है हमारे लिए। इफ अ सर्कल पासेस थ्रू 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स के थ्रू अगर सर्कल पास कर रहा है तो 4 पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैम कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक। इन्हीं 4 पॉइंट्स से मिलकर ही सर्कल बन रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखो, ये आपके सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक मिनट, हाँ थोड़ा मैं देखूं तो। ओके, सो क्विज में आपको कितने क्वेश्चन है? टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो, स्लाइड की जरूरत अगर पड़ती है तो हम स्लाइड ले लेंगे। एक स्लाइड में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। AC आपका क्या है भाई? यहाँ पे देखो डायमीटर है ऑफ द सर्कल ऑन विच द पॉइंट E लाइज। इसी डायमीटर पे पॉइंट E हमारा लाई कर रहा है। ABCD आर कौन साइक्लिक, यानी कि ABCD आर कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक मतलब ये आपका कोनिकल शेप बना रहे हैं, राइट? कोन शेप बना रहे हैं और साइक्लिक भी है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या वर्ड दिया है? कौन साइक्लिक। इफ एंगल ADC इज इक्वल टू 55, अगर एंगल ADC 55 है, देन द सम ऑफ DAE प्लस DCE कितना होगा? अगेन यहाँ पे थियरम ही लगने वाला है आपका, और बहुत अच्छे से थियरम लगेगा। मैं कराती हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसको तो नहीं पता है ना कि कौन सा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरा ABCD। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C मेरा क्या है? 180 डिग्री है। सो मेरा एंगल B प्लस एंगल D भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलो फिर मैं इनको क्या बोलूंगी अब अगेन दूसरा क्वाड्रिलेटरल लो। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा लोगे अब? ABCE, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा क्वाड्रिलेटरल तो हमने ले लिया। और आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ADC आपका 55 डिग्री है। तो आप क्या करोगे? 180 में से पहले तो 55 को माइनस करोगे, राइट? जो 55 बोल रहा है उसको आप माइनस करके हटाओगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? एक मिनट, स्क्रीन आपका थोड़ा स्टक कर रहा है। यस, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आपका कितना है? 55 डिग्री, विच इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो एंगल B आपको कितना मिल गया है? 125 डिग्री। ABCE अगर 360 होते हैं तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस 125 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू मेरा 360 डिग्री। आप B को अगर ऐसे ज्वाइन करोगे ना तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा, इसलिए मैंने 90 डिग्री लिया है। नेक्स्ट में आप कैसे अब निकालोगे? AC आपका क्या है? AC इज द डायामीटर। ओके, ये डायामीटर था आपका। सो एंगल A प्लस एंगल C, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? A प्लस C को आप अगर ऐड कर रहे हो, फिगर में चलते हैं, A प्लस C को अगर ऐड कर रहे हो तो 360 माइनस में कितना करोगे? 180. 90 डिग्री। 90 डिग्री। 180. 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 1
कोई बोल रहा है कि 180, कोई बोल रहा है 90। अरे 125 प्लस 90 करोगे ना तो कितना आएगा? 215 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपको कितना मिला? 145 डिग्री मिला। ठीक है। फाइनली अब सारे एंगल्स को लो। कौन कौन से एंगल को? पीछे फिर से चलना पड़ेगा हमें। डी ए ई, डी सी ई, चलो एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, ओके, माइनस एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी सी ई को मैं माइनस कर दूंगी। कौन सा है? बी ए ई एंड बी सी ई। नेक्स्ट, तो कितना होगा आपका? ये तो 180 डिग्री है, माइनस कितना करोगे? 145 डिग्री। अगर आप ये पूरे को माइनस करके हटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? जो है 35 डिग्री। क्या 35 डिग्री आपके ऑप्शन में था? अब समझे आप कैसे कैसे हमने काट के माइनस करके इसको उसको इस एंगल को कैसे कैसे आंसर निकाला है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। अब अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करने को दे दूं तो क्या आप लोग कर लोगे? यस Yes, मैम। ma'am. वाह, आप लोग तो कह रहे हो कि कर लोगे। ये है आपका एक क्विज, बहुत इजी वाला क्विज है। अभी जो हमने किया उसी से मिलता जुलता है। Suppose ABCD is a cyclic quadrilateral. ABC is a minor arc and O is the center of the circle. ठीक है। AOC आपका कितना है? AOC आपका है 160 डिग्री। Then find angle ABC. ABC find out करना है आपको। The following are the steps involved in solving the above problem. आपको steps भी दिया है। सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहले अरेंज करो आप, यानी कि ए बी सी प्लस ए डी सी 180 डिग्री हो जाएंगे आपके। ए बी सी प्लस 1/2 ए ओ सी, ठीक है, ये कितना होगा? 180 डिग्री अगेन होगा। सिंस ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 ए ओ सी, ये कितना होगा आपका? 1/2 ए ओ सी हो जाएगा। सी स्टेप क्या है? ए बी सी 180 माइनस 80 डिग्री, देन ए बी सी प्लस 160 अपॉन 280 डिग्री। कितने सारे आपको स्टेप्स दिए हैं देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने। इतने सारे स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए बी डी ई सी, मतलब ए बी डी ई सी, ए बी डी सी ई, ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस को आप बिल्कुल मत देखना। ये कहीं और के ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं ना, ठीक है। आप बस इसको देख करके अपना सॉल्यूशन बता। ये एक्चुअली इन्होंने आपको सॉल्व करके दे दिया है ना बच्चों, कि हमें और भी कुछ सॉल्व करना है। क्या समझे आप लोग ये क्वेश्चन देखकर? ये जो 4 स्टेप्स आपको दिए हैं वो क्या दिए हैं? 5 स्टेप्स आए, सॉल्यूशन दिए हैं, या फिर अभी भी आपको कुछ सॉल्व करना है? आपने पिछले क्वेश्चन से क्या सीखा? यहाँ हिंट दिए हुए हैं। कुछ समझ रहे हो बच्चों या फिर कुछ भी ना समझ रहे हो? यस ये आपको आंसर दिया है ना इन्होंने, ए बी सी प्लस ए डी सी। स्टेप वाइज आंसर है ये आपके लिए। तो जब मैंने आपको बोला कि बच्चों सॉल्व कर लोगे, आपने बोला हाँ सॉल्व कर लोगे। मैंने तो आपको सोल्यूशन दे दिया, तो भी आप लोग नहीं बोल रहे कि मैम ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। होमवर्क देखते हैं जरा क्या दिया है मैंने आपको। इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, find the value of x and y. तो अगर ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, x एंड y कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करोगे?
कैसे फाइंड आउट करोगे बोलो? मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में भले ही दे दिया, बट डिस्कस करके ही किया जाए। कहाँ गए सारे लोग? सौरभ, अमित और अंकिता। कैसे किया जाएगा इसको बच्चों? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करना है। और आपको 4 दिए हुए, एक्स प्लस वाई दिया है, 2x माइनस वाई दिया है, 2y और x चारों दिया है, तो कैसे करोगे भाई? कुछ भी आपको आइडिया मिल रहा है? मैम इनको ऐड करके और 360 से माइनस करके, माइनस डिवाइड। ऐड करके और 360 से आप माइनस कर दो। मैम इक्वेशन बनाएंगे पहले। हम्म, मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैम आपकी साउंड नहीं सुनाई दी। मैम आपकी साउंड ही नहीं आ रही। यस मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। हेलो।
मैं नहीं आ रहा है मैम आपका साउंड किसी को। अभी आ रही है साउंड? यस Yes, मैम। ma'am. यस ma'am. यस मैम। आप लोगों ने खुद देखा ना कि खुद से ही हो गया सब कुछ, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं तो क्लास आराम से ले रही थी। कुछ ना दिक्कत आ रही है इस मेरे हिसाब से लिंक में, एक्सटेंशन में, आई डोंट नो कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं कोई इश्यू आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही थी ना, तो आपको शो भी नहीं हो रहा और मेरी वीडियो भी रुक जा रही है, एंड वॉइस तो अपने आप ही चला गया, उसको तो कुछ करना ही मैम ना। शुक्र है क्लास का हम सारे क्वेश्चंस कर लिए सब। अंकिता शुक्र मना रही है, सारे क्वेश्चन कर लिए। मैं आज अपने एकेडमिक टीम में इसका जो है कंप्लेन देने वाली हूँ कि हो क्या रहा है, कोई मेरी मदद करे। अब आप देख रहे हो पूरा क्लास पूरा स्टक हो गया है स्क्रीन। बच्चों होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। मुझे तो भगवान दिख रहे हैं सिर्फ, सच बता रही हूँ मैं। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया, हमारे को स्क्रीन भी नहीं दिख रही। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आपको दिख नहीं रहा, अब आपको दिखेगा, मैंने फिर से रीशेयर किया। यस मैम। दिख रहा है। ओके, शुक्र है कि टॉपिक कवर हो गया था मेरा। देखो ये फिर से नहीं Yes, दिख रहा, फिर से नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड। अभी ठीक है? क्वेश्चन है? यस मैम। यस मैम। कुछ होमवर्क में मैंने जानबूझ के आपको थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, आप ट्राई करना, ठीक है? सेम क्वेश्चन देती तो आप तो सोचते हैं मुझे तो सब आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेवल ऊपर करके दिया है। इसका तो मैंने डायग्राम ही नहीं दिया आपको, खुद से बना के करना, और करके हो सके तो प्लीज मुझे इसका एक स्नैप भेजना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नैप भेजोगे ना तो अगले क्लास में आपको मैं रिवॉर्ड दूंगी। यस मैम। रिवॉर्ड में सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है, देखो मैंने बोला है ना, रिवॉर्ड जरूर दूंगी। सो बच्चों कंक्लूजन अब निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे करवा पाऊंगी। इससे पहले ये भी चला जाए मेरी वॉइस के संग मेरे फोटो भी चली जाए, हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है कि आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कंसेप्ट देखा, बट हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, और भी करेंगे। कुछ थ्योरम्स देखे हमने, इतने को ही आप फिलहाल पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की बारिश हो जाएगी आप पे। सो डोंट वरी, आज जो नहीं किया अगले क्लास में सब करोगे आप, ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। आराम कीजिए, और यस आराम कीजिए, थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह देख लेना, और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बाय बाय गुड नाइट मैम। ठीक है, परसों मिलते हैं ना, वेनेसडे जय को। श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। नवंबर में Good मिलेंगे, night, ma'am. खत्म हो जाएगा, अब नवंबर में मिलेंगे, और पूरी खुशी